हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज में लेसन नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट में बहुत सिंपल और एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ मार्केटिंग एंड मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले हम ले रहे हैं मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में आपको ये याद रखना जरूरी है कि मार्केटिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, तो मार्केटिंग का आगे जैसे आप देखोगे कि हमारी फिलोसफीज हो जाती हैं डिफरेंट। जो हमारे सिलेबस में है 5 फिलोसफीज आर देयर ऑफ मार्केटिंग। तो उसमें जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है दैट इज द सेम थिंग जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं। इसी मार्केटिंग से ही वो फिलॉसफी बनी है, इसी मार्केटिंग से ही हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट बना है। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में दो वर्ड्स होते हैं बेटा, एक मार्केटिंग और एक मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ये जरूरी होता है कि हम मार्केटिंग के मीनिंग को समझ लें। तो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है मार्केटिंग? जहां पर हम प्रोडक्ट्स को मैच करते हैं। किस चीज से मैच करते हैं? विद द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमने कस्टमर्स के लिए ही बनाए हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को बनाने से पहले हमें ये देखना होगा दैट व्हाट इज द नीड एंड व्हाट इज द वांट ऑफ द कस्टमर। और इन नीड्स के हिसाब से, इन वांट्स के हिसाब से ही हम प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम वही प्रोडक्ट कस्टमर को देंगे जिसकी उसे जरूरत है, जो वो चाहता है, तभी कस्टमर्स सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के दो तरीके होते हैं बेटा। एक तो हमने उसको वही प्रोडक्ट दिया विच इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर्स, और सेकंड वो होता है ही इज गोइंग टू कंपेयर, जो हम कह रहे हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म। ही इज गोइंग टू कंपेयर द प्राइस एंड वैल्यू। जो वैल्यू हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले में जो कस्टमर हमको प्राइस दे रहा है, ठीक है, तो वो ये एक्सचेंज मैकेनिज्म में आएगा। वो एक्सचेंज करने से पहले हमेशा इस चीज को देखेगा कि जो मैं प्राइस दे रहा हूं मुझे उतनी वैल्यू प्रोडक्ट की मिल रही है या नहीं मिल रही। और अगर उसको वो मिलती है तो एक्सचेंज हो जाता है बेटा, तब एक्सचेंज मैकेनिज्म इज पॉसिबल। कोई भी कस्टमर किसी भी चीज को तभी खरीदेगा अगर उसे लगता है कि अगर मैंने 100 रुपए की चीज दी, ठीक है, इतना मैं इसको यूज करूंगा। लेकिन अगर मैं कोई चीज 1000 रुपए की खरीद रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं ज्यादा पैसे पेमेंट कर रहा हूँ, मुझे एटलीस्ट उसमें कुछ ड्यूरेबिलिटी चाहिए, एटलीस्ट उसकी कुछ क्वालिटी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम उसको प्राइस को और वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर ये हो जाए, मतलब एक तो प्रोडक्ट भी हमारी रिक्वायरमेंट का है और उसके बाद उसका प्राइस भी वर्थ है, तो उसके बाद हमारा एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है। ठीक है, एक्सचेंज हम करते हैं। अगर हम कस्टमर हैं तो हम उस प्रोडक्ट को लेंगे और उसके बदले में उसे हम मनी देंगे या मनी वर्थ दे देंगे, कोई भी चीज जिसे हम बाटर सिस्टम कहते हैं। तो जब एक्सचेंज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पहले प्रोडक्ट था प्रोड्यूसर का, अब ये हो जाएगा कस्टमर का, क्योंकि उसने उसके बदले में उसको पैसे दे दिए हैं, कुछ उसकी पेमेंट कर दी है। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाती है और इससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्यों सेटिस्फेक्शन मिलती है? एक तो प्रोडक्ट्स उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, जैसे ये दो चीजें बताई। दूसरा, उसने जब एक्सचेंज किया उसकी कुछ प्राइस दे दिया, तो उसने प्राइस देने के साथ साथ उसकी वैल्यू को मैच भी कर लिया। सो अल्टीमेटली ही इज गेटिंग द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा मार्केटिंग है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट्स आर मैच्ड विद द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। हमने वही प्रोडक्ट्स दिए जो कस्टमर्स को चाहिए और उसके बाद एक्सचेंज मैकेनिज्म हुआ, मतलब कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदे और उसके बदले में उन्होंने कुछ वैल्यू पे की और अल्टीमेटली उसको कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हमने दे दी। तो ये सारा जो प्रोसेस है इट इज नोन एज मार्केटिंग। ठीक है, ये मार्केटिंग है। मतलब हमने नीड्स एंड वांट्स को जाना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए, उसके बाद हमने ऐसा प्राइस सेट किया कि उनको सेटिस्फेक्शन मिले, क्योंकि कस्टमर कभी भी प्राइस नहीं देगा अगर उसको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। तो उसके बाद हमारा एक्सचेंज मैकेनिज्म हुआ और अल्टीमेटली इट इज अ प्रोवाइडर ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं मार्केटिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्केटिंग के फीचर्स क्या हैं, वही सब जो आपको अभी तक बताए थे बेटा। देखो, फर्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द नीड एंड वांट। इसमें सबसे बड़ा जो हमारा मेन फोकस है दैट इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय कस्टमर।
उनकी नीड क्या है, वो क्या चाहते हैं। देखो अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन जाता है दैट व्हाट इज द नीड एंड व्हाट इज वांट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीड एंड वांट। ये बहुत एक माइन्यूट, बहुत सिंपल सा इसमें डिफरेंस है, ठीक है। उसको आप एक एग्जाम्पल से समझ लोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम थर्स्टी, ठीक है, तो मुझे जरूरत किसकी है, आई नीड वाटर, वाटर इज माई नीड, ठीक है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए पीने के लिए, मुझे तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक इज माई वांट। नीड और वांट में ये डिफरेंस है। नीड बेसिक नेसेसिटी होती है बेटा, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हम उस बेसिक नेसेसिटी से नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएं, हमें पानी की जरूरत नहीं महसूस हो रही, हम कह रहे हैं नहीं हमें तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए, सो दिस इज माई वांट। नीड इज वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक इज माई वांट। अब इसके साथ एक चीज और आपको बता दें, यहीं पे आगे एक चीज आ जाती है, डिमांड, ठीक है। नीड है, वांट है, और उसके बाद आता है डिमांड। डिमांड क्या होता है बेटा, अगर मेरी वांट के साथ, वांट तो है मुझे कोल्ड ड्रिंक की, अगर मेरी परचेजिंग पावर है, उसके बाद परचेजिंग पावर, अगर ये दोनों मैच कर जाएं, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक 10 रुपीज की एक बॉटल है, अगर मेरी जेब में 10 रुपीज है तभी वो मेरी डिमांड बनेगी। अगर मेरी जेब में 9 रुपीज हैं, 8 रुपीज हैं, तो वो डिमांड बन नहीं सकती। तो वांट के साथ अगर मेरी परचेजिंग पावर भी मिल जाए, तब इट इज नोन एज डिमांड, ठीक है। मेरे पास उतना पैसा होना चाहिए कि मैं अपनी वांट के लिए डिमांड कर सकूं, ठीक है। तो ये हमने 3 वर्ड्स कर लिए। वन इज नीड, बेसिक नेसेसिटी, वांट, हाई, हाउ आई वांट टू फुलफिल माई नीड्स, तो वो वांट हो गई। इसको एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये वांट डिमांड में तब कन्वर्ट हो जाती है जब मैं अपनी वांट को परचेजिंग पावर के साथ साथ मैच कर दूं। तो ये हो गया हमारा, कि हमारा जो मार्केटिंग में, ये तो एक चीज हो गई बेटा, ठीक है, ये अलग चीज समझा दी आपको मैंने। यहाँ पर अब ये हम मार्केटिंग की बात पे आ जाएं, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स क्या है, क्योंकि हमने मार्केटिंग में वही चीज प्रोड्यूस करनी है जो कस्टमर्स चाहते हैं। सो आई आइडेंटिफाइड एज ए मार्केटियर, एज अ बिजनेसमैन, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर्स। उसके बाद ये देखो कि अब हमें मार्केट ऑफरिंग बनानी है। मार्केट ऑफरिंग का मतलब हमने या तो प्रोडक्ट बनाना है या हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम इस नीड और वांट के हिसाब से ही उस प्रोडक्ट के फीचर्स, उसका साइज, उसके यूज और उसके कलर सेट करेंगे, ठीक है। नाउ द प्रोडक्ट विल हैव द फीचर्स, साइज, यूज एंड कलर्स एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स। वही बनाओ, वही ऑफर करो मार्केट में विच इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर्स। नेक्स्ट इज कस्टमर्स वैल्यू। अब कस्टमर्स क्या उसके लिए, उसकी वैल्यू कैसे करेगा, वो देखेगा कि उसके यूज क्या क्या है प्रोडक्ट के, वो उसके प्राइस को और उसके यूजेस को, वैल्यू का मतलब यहाँ यूज है, उसको कंपेयर करेगा, ठीक है। अगर वो मैच हो रहे हैं तभी वो नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ वैल्यूज हैं, उसके कुछ यूजेस हैं, और ये हर मार्केटियर को, हर कंपनी को, हर बिजनेसमैन को, मार्केटियर वर्ड हम यूज करते हैं बेटा ज्यादातर मार्केटिंग मैनेजमेंट में, मार्केटियर मतलब सेलर मान लो आप, ठीक है। तो हर मार्केटियर को अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा जरूर ऐड कर देना चाहिए विच मेक्स द प्रोडक्ट बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट में कुछ एडिशन होना चाहिए जो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है। देन द कस्टमर्स विल वैल्यू आवर प्रोडक्ट, और अगर वो हमारे प्रोडक्ट को वैल्यू कर रहे हैं, देन डेफिनेटली द नेक्स्ट पॉइंट विल कम, दे विल कम एंड परचेज द प्रोडक्ट। और परचेज एक्सचेंज कैसे होगा, आइदर बाय मनी और बाय बार्टर सिस्टम। अब अगर हम एक सिंपल कस्टमर है, तो हम पैसे देंगे और चीज को खरीद लेंगे। बार्टर सिस्टम बेटा जैसे पुराने टाइम में आपने इको में पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ सेलर ऑफ टायर्स, मेरी कंपनी है वो टायर्स बेचती है, मैंने मारुति से कुछ कार्स परचेज की, और उसके लिए मैंने कहा कि देखो आप भी एमआरएफ टायर्स लगाते हो, मैं एमआरएफ टायर का सेलर हूं, आप मुझे कार बेच दो, मैं उसके बदले में आपको टायर बेच दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बार्टर सिस्टम, ठीक। तो इसी के लिए देखो यहाँ पे जब हम ये एक्सचेंज कर रहे हैं, उसमें एक पॉइंट ये भी आया जो आगे कंडीशंस फॉर एक्सचेंज में लिखा है, बोथ हैव समथिंग वैल्यूएबल फॉर ईच अदर।
कंडीशंस एक्सचेंज की क्या हैं? जब वो हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम उनको पैसा दे रहे हैं, तो उसमें एक कंडीशन क्या है? बोथ हैव समथिंग वैल्यूएबल फॉर ईच अदर। दोनों के पास एक दूसरे के लिए कोई ना कोई चीज वैल्यूएबल होनी चाहिए, या तो वो मनी हो या कोई दूसरा ऐसा प्रोडक्ट विच इज वैल्यूएबल फॉर द अनदर पार्टी। ठीक है। और इसकी एक्सचेंज की कंडीशन क्या होती है? कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है। एक सेलर और एक परचेजर, दोनों के पास एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए और मैं उसको कहूं भैया तुम कुछ ग्रेन्स ले लो, वो कहे ग्रेन्स लेके क्या करूं, मेरी तो कंपनी है। ठीक है। तो वो इसका मतलब वो ग्रेन्स उसके लिए वैल्यूएबल नहीं है इस टाइम। तो बोथ द पार्टीज शुड हैव समथिंग वैल्यूएबल फॉर ईच अदर, तभी एक्सचेंज पॉसिबल है। नाउ दे आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कोई कंपल्शन नहीं। दे कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल और दे कैन रिजेक्ट इट। ठीक है। बोथ आर डिजायरेबल टू डील विद ईच अदर, दोनों डिजायरेबल हैं, बोथ विश टू डील विद ईच अदर। ठीक है। एंड बोथ आर कैपेबल टू कम्युनिकेट, मतलब कोई इनसेन नहीं है। दे आर मेंटली साउंड पर्सन। ठीक है। साउंड है, एडल्ट हैं, तभी वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बेटा। ठीक है। दे आर कैपेबल टू कम्युनिकेट, मेंटली साउंड है। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर द एक्सचेंज, कि एटलीस्ट दो पार्टीज हों, अपने आप को ही हम खरीद बेच नहीं सकते। both have something valuable for each other, they are free to accept or reject, they are desirable to deal with each other and both are capable। तो ये चीजें वही हैं जो हमने मीनिंग में की थी बेटा। नीड है, उसके साथ हमने उसी हिसाब से हमने प्रोडक्ट बनाया, और फिर कस्टमर ने उसको वैल्यू के साथ प्राइस को मैच किया, और हमारे प्रोडक्ट को उसने तभी प्रेफर किया जब उसे लगा कि कॉम्पिटिटर से कुछ हद तक बेटर है, तो हमारी सेलिंग इजी हो जाती है। ठीक है। अब उसके बाद एक्सचेंज मैकेनिज्म आया, एक्सचेंज में मनी या बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज पॉसिबल हो गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्केटिंग। देख लो, यही चीज हमने शॉर्ट में लिखी थी, प्रोडक्ट्स आर मैच्ड विद नीड्स एंड वांट्स, फिर एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज में हमने पहले प्राइस और वैल्यू को मैच कर लिया था। अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर्स। अब देखो बेटा, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट दो वर्ड्स हैं, वन इज मार्केटिंग जो हमने अभी किया, और सेकंड इज मैनेजमेंट। ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है कि आपको पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब यहाँ पे मैंने स्टाफिंग नहीं लिखा, इसको याद रखना। ठीक है। स्टाफिंग इसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि मार्केटिंग में स्टाफिंग ऑलरेडी हमारे पास है, हम तो एक्टिविटीज को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टाफिंग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हमने मैनेजमेंट का मीनिंग लिख दिया, मैनेजमेंट के हमारे 5 फंक्शंस हैं, हमने 4 इसमें ऐड कर दिए, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कौन सी एक्टिविटीज को? विच रिजल्ट इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने उन सारी एक्टिविटीज को प्लान किया, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल किया, जो हम अल्टीमेटली हमारे गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए का रिजल्ट दे रही हैं, जो अल्टीमेटली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए को पॉसिबल बना रही हैं, तो उसको हम कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। और भी सिंपल करना है तो मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मार्केटिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और मैनेजमेंट क्या है? वो ये है, दिस इज मैनेजमेंट एंड दिस इज मार्केटिंग। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसको ही हमने, इसी को अगर हमने मैनेज कर लिया, दैट इज नोन एज द मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग, या आप मैनेजमेंट का मीनिंग अब आगे लिख दीजिए, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। किसको? उन सब एक्टिविटीज को विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने अपने इस वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग किया, और या आप मान लीजिए आपने सिंपल मार्केटिंग का मीनिंग किया। सिंपल मार्केटिंग के मीनिंग को आप अच्छे से याद कर लो। अगर उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाए मार्केटिंग मैनेजमेंट का, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में आप सिंपल लिख दोगे मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग, बस ये आपका हो गया। और अगर आप कहें कि मैनेजमेंट को फिर और एक्सप्लेन करना चाहते हो, आप में ज्यादा थोड़ा सा अच्छा आंसर देना चाह रहे हो, तो मैनेजमेंट के साथ लिख दो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग, या all those activities which result in exchange of goods and services, and ultimately the customer satisfaction is the motive. That's all for this video. अगले वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।